हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार हुआ और आप सभी का द स्कॉलर्स कॉर्नर पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक ना, कि न्यू एनसीईआरटी जो मैथ्स है हमारा, ठीक ना, उसी का क्लास 6 चैप्टर है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, जिसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में जैसे कि इसमें क्या है ना कि इसमें सबसे पहले हम लोग अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे चैप्टर इजीली बनता है, इसलिए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले जो सबसे पहला टर्म है ये है क्या है, ज्योमेट्री। क्योंकि आप 6 से ही ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो ज्योमेट्री के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक ना। ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक ना, और ज्योमेट्री दो वर्ड के मिलने से बना है। द टर्म ज्योमेट्री इज़ द इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रीक वर्ड, ठीक ना, जियोमेट्रॉन, ठीक ना, जो दो वर्ड के मिलने से बना है। एक जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब क्या कि अर्थ के मेजरमेंट को ही ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक ना। ये एक ग्रीक वर्ड है और अर्थ के मेजरमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्री का है क्योंकि आप क्लास 6 में हैं तो हो सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक ना, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ कर दिया। अब चलिए, ज्योमेट्री में जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ पॉइंट। तो पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, लोकेशन डिटरमाइन करता है। पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन एंड इट हैज़ नो साइज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। पहली बात, पॉइंट किसी भी लोकेशन को डिटरमाइन करेगा, इसका कोई साइज़ नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप ही कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में एक पॉइंट डालते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग, जैसे कि हमें पॉइंट लिखना होगा तो हम इस तरह से डॉट दे देंगे और ये पॉइंट होगा, ठीक ना। पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर। याद रखना है, अगर आप मान लीजिए कि ये हमारा एक पॉइंट है, या ये हमारा एक पॉइंट है, या ये हमारा पॉइंट है, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट क्या है, ए, ठीक ना। इसको स्मॉल नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, बी, इसको क्या लिखेंगे, सी। मतलब कि ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मतलब क्या, सिंगल कैपिटल लेटर से पॉइंट को डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब आ जाइए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, अ पीस ऑफ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है, एक पीस होता है जिसका दो एंड पॉइंट होता है। जैसे कि ए और बी हमारा ये लाइन सेगमेंट है, तो आप अच्छे से देखेंगे कि यहाँ भी मैंने एक पॉइंट डाला है, यहाँ भी मैंने एक पॉइंट डाला है, मतलब टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए बी या बी ए। आप इसको ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। बस याद इतना रखना है, जब आप लिखना चाहते हैं कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, अगर इस लाइन को लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, तो अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देते हैं ए बी और ऊपर में इस तरह का लाइन बना देते हैं, तो इसका मतलब होता है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। या आप क्या लिख सकते हैं, बी ए, इसको ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो पॉइंट ए और बी है वो क्या है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लाइन। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग अ स्ट्रेट पैथ, ठीक ना, विथ नो एंड पॉइंट। लाइन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, मतलब एक लाइन जो होता है ना वो सारे पॉइंट से मिलकर के बनता है, ठीक ना, एकदम स्ट्रेट में, ये नहीं कि घुमा फिरा के, स्ट्रेट में, ठीक है। जैसे कि ये मतलब कि स्ट्रेट में जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। मतलब क्या कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट के बारे में कि इट हैज़ डेफिनिट लेंथ, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग क्या सकते हैं, ठीक ना, इट हैज़ इनडेफिनिट लेंथ। ये हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि इसका इनडेफिनिट लेंथ होता है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका एंड पॉइंट है ही नहीं तो ये आगे चलते जाएगा, ये आगे चलते जाएगा तो इसका इनडेफिनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक ना। अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज़ रिटेन एज इतना। जैसे कि लाइन सेगमेंट को आप इस तरह से लिख रहे थे, तो लाइन ए बी को कैसे लिखेंगे, तो ए बी लिखेंगे, ऊपर में इस तरह से लाइन दे करके दोनों तरफ एरो डाल देंगे। इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज़ अ लाइन, ठीक है। इट एक्सटेंड इनडिफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों तरफ ये
चलता जाएगा, अंत होगा ही नहीं, ठीक है। सो इट कंटेन्स अ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट, इसलिए इसमें क्या होता है, काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट, क्या काउंटलेस, कंटेन्स काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं। क्लियर है, पॉइंट आ गया, लाइन सेगमेंट आ गया, लाइन आ गया समझ में। ये ज्योमेट्री का बेसिक है, हम लोग यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ज्योमेट्री के बाद आता है रे, मतलब कि लाइन के बाद आता है रे। आप रे देखेंगे, और रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन, रे भी लाइन का ही पार्ट होता है। डैट स्टार्ट्स एट एन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स फॉर एवर इन वन डायरेक्शन, जो कि एंड पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये एक्सटेंड करता है एक डायरेक्शन में जहाँ तक जा सके, ठीक है। मतलब क्या कि इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं इट हैज़ इनडेफिनिट लेंथ, इसका भी इनडेफिनिट लेंथ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंट्स आर सोन ऑन द रे, जो 2 पॉइंट दिख रहा है ए और पी, दे आर ए द स्टार्टिंग पॉइंट, ए जो होगा वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पी अ पॉइंट ऑन द पैथ ऑफ द रे। तो पी जो है रे के रास्ते में एक पॉइंट है, जो कि हमारा ये है, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट, जैसे कि ए पी एक पॉइंट, ये रे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए पी ऊपर में इस तरह से देंगे, मतलब कि ए पी इज़ अ रे। याद रखना इसमें ए पी ही लिखेंगे, पी ए नहीं लिखेंगे, पी ए लिखने पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक ना। लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, इसमें लाइन भी ले सकते हैं और लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है, आगे अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आर कंसिडर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स व्हेन दे क्रॉस ईच अदर एट वन सिंगल पॉइंट। कोई भी लाइंस मतलब दो या दो से अधिक लाइंस, लाइन सेगमेंट्स का मतलब दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट्स तब कंसीडर करा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस में, जब वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। द पॉइंट वेयर लाइंस इंटरसेक्ट इज टर्म द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन। अब जैसे कि ये हमारा दो लाइन है, देखो ये दोनों लाइन क्या हुआ, एक L1 है एक L2 है, ये दोनों लाइन एक जगह पर, इस जगह पर एक दूसरे को क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया, क्रॉस इच अदर एट वन, एक ही सिंगल पॉइंट पर क्रॉस किया। तो जो हमारा ये P है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इस P को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया कि दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या करे, क्रॉस करे या इंटरसेक्ट करे या काटे, ठीक ना, उसी को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जिस जगह पर लाइन इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब आ जाइए पैरेलल लाइंस, 2 और मोर लाइंस विच डू नॉट मीट मतलब दो लाइन है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ए एक लाइन है बी, ये दूसरे को आपस में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिले ये एक दूसरे को, ठीक ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये है पैरेलल, ये एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसी को हम लोग पैरेलल लाइंस कहते हैं। 2 और मोर लाइंस विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं मिले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। जैसे कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ठीक ना, इसको हम लोग लिखेंगे ए बी एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक ना। चलिए बात समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, रेस और पैरेलल लाइंस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें कर्व्स। अच्छा, जैसे कि हम लोग कर्व्स का बात करते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि जो भी कर्व होगा ना वो स्ट्रेट नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, ऐसे घुमा फिरा होगा, ऐसा होगा, तो ये हम लोग का कर्व होता है, ठीक ना। लेकिन आप जब देखेंगे ना कि कर्व ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेट लाइन को कर्व नहीं कहेंगे, इसको भी कर्व कहते हैं। पहले देख लेते हैं कर्व होता क्या है। अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस, किसी भी प्लेन सरफेस पर कोई भी फिगर आप बनाते हो विद द हेल्प ऑफ अ शार्प पेंसिल, जो कि शार्प पेंसिल या पेन कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने पेंसिल लिखा है, शार्प पेन या पेंसिल, विदाउट लिफ्टिंग इट, बिना पेन या पेंसिल को उठाए। जैसे कि मान लो मैंने एक फिगर बनाया, अच्छे से देखना, मैंने एक फिगर बनाया, यहाँ छोड़ दिया। अब देखो मैंने जब ये फिगर बनाया तो इसमें कहीं पे भी मैंने पेन नहीं उठाया। अगर मैंने पेन नहीं उठाया तो इसका मतलब ये एक कर्व है। विदाउट लिफ्टिंग इट मतलब पेन या पेंसिल से कोई फिगर बनाइए आप सरफेस पे और बिना उससे उठाए, जैसे कि मान लो मैंने ये फिगर बनाया,
ठीक ना। तो बिना पेन को उठाए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, जैसे कि मैंने ये फिगर बनाया, बिना पेन को उठाए मैंने एक स्क्वायर बना दिया। इसका मतलब ये सारे के सारे एक कर्व हैं। मतलब बिना पेन उठाए आप कोई भी फिगर बना रहे हो, जैसे कि मान लो आप ऐसा फिगर बना दे रहे हो, ये भी कर्व है। अगर आप ऐसा फिगर बना दे रहे हो, ये भी कर्व है। बिना पेन या पेंसिल उठाए जब आप फिगर बना रहे हो तो वो क्या है, कर्व है। कर्व इन एवरी डे यूजेज मीन्स नॉट स्ट्रेट। जैसे कि हम लोग एवरी डे जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें कर्व का मतलब हम लोग यूज़ क्या करते हैं, नॉट स्ट्रेट। लेकिन ऐसा नहीं है इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक ना, अ कर्व कैन बी स्ट्रेट, कर्व स्ट्रेट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये जो मैंने लाइन खींची है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी एक कर्व कहलाएगा। ठीक है। कर्व जो होता है वो तीन तरह का होता है, एक होता है ओपन, क्लोज, सिंपल। ओपन कर्व का मतलब डज नॉट एंड्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैंने ये लिया, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर एंड किया। अगर कोई कर्व मैं बना रहा हूँ और उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग हो तो समझ जाना है वो कैसा कर्व है, ओपन कर्व है। तो ये ओपन कर्व हो गया। जैसे मैं एक और फिगर यहाँ बना देता हूँ, ये भी ओपन कर्व हो गया। ठीक है। जैसे मैं एक फिगर बना देता हूँ, ये भी ओपन कर्व हो गया। मतलब कि जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग। ठीक है। क्लोज्ड कर्व बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। जैसे कि मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने ये ट्राइंगल बनाया, मैंने ये बनाया, ये सब कैसे हैं, क्लोज कर्व है। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं ख़त्म किया, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं ख़त्म किया, दैट इज़ क्लोज कर्व। ठीक है। सिंपल कर्व, इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। अगर कोई कर्व अपने आप को क्या ना करे, क्रॉस ना करे, ठीक ना, देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल कर्व। जैसे कि देखो इस वाले कर्व में मैंने ऐसे करके लिया, ये कर्व में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। लेकिन मैंने एक यहाँ पर एक कर्व बनाया है, यहाँ से देखिए मैंने क्या किया, ऐसे लिया और कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है या क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ऐसे क्रॉस कर जा रहे हैं कहीं, किसी भी पॉइंट पर कोई भी कर्व एक दूसरे एक पॉइंट पर क्रॉस कर जा रहा है, तो वो सिंपल कर्व नहीं होगा। सिंपल कर्व कब होगा, जब वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर क्या नहीं करे, क्रॉस ना करे। इसका मतलब ये सारे, ये भी सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व। अब जैसे कि ये सिंपल में ओपन कर्व हो गया, ये सिंपल में क्लोज कर्व, ये सिंपल में क्लोज कर्व, ये सिंपल में क्लोज कर्व हो गया। ठीक है। ठीक है। जैसे कि ये सिंपल क्लोज कर्व, ये सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल कर्व का मतलब कि कर्व किसी भी पॉइंट पर क्या ना करे, अपने आप को क्रॉस ना करे, तो वो सिंपल कर्व कहलाएगा। क्लियर है। चलिए, पोजीशन इन फिगर। अगर कोई फिगर दे दे, जैसे कि मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पे, अच्छे से देखिए। अब इस पे आपको पोजीशन बता, जैसे कि ये एक क्लोज कर्व है और इसमें क्लोज कर्व में कितना, तीन पार्ट। तीन पार्ट का पहला मतलब इंटीरियर, मतलब कि इनसाइड ऑफ द कर्व। बाउंड्री मतलब क्या, कि बाउंड्री पे, बाउंड्री का जो पार्ट है वो कर्व का, या एक्सटीरियर। ठीक ना। तो इस फिगर में जो इंटीरियर है तो वो क्या होना चाहिए, कर्व के अंदर। कर्व ये है हमारा जो बाउंड्री है, उसके अंदर वाला पार्ट इंटीरियर ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है वो इंटीरियर ऑफ द कर्व। बाउंड्री पर देखेंगे आपकी पॉइंट बी है, इसका मतलब बी इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। और सी देखिएगा कर्व के बाहर है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। ठीक ना। तो इस फिगर में मैंने क्या बताया, ए इज इन द इंटीरियर, सी इज इन द एक्सटीरियर एंड बी इज ऑन द कर्व। तो आपसे कोई पूछेगा कि ए कर्व के इंटीरियर पार्ट में है, एक्सटीरियर पार्ट में है, या ऑन द कर्व है, तो बोलेंगे इंटीरियर। बी ऑन द कर्व, सी एक्सटीरियर। ठीक है। यहाँ से देखते हैं, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। जो कर्व का इंटीरियर है और ये जो कर्व का बाउंड्री है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, तो एक कर्व का रीजन बनाता है, जिसको हम लोग रीजन का मतलब ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, रीजन। ठीक ना। कर्व का इंटीरियर और इसका जो बाउंड्री होता है, ठीक ना, ये दोनों मिलकर के जो चीज़ बनाता है उसको हम लोग कहते हैं रीजन। तो आपसे पूछेगा रीजन बताइए, इस कर्व के रीजन में कौन कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी, क्योंकि बाउंड्री भी कर्व के रीजन में आता है और इंटीरियर भी कर्व के ही रीजन में आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व
क्लोज्ड कर्व, वो भी सिंपल होना चाहिए, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। जरूर एक बात याद रखना है कि ज्योमेट्री में आपका जो क्या कहते हैं ये पोर्शन होता है इंट्रोडक्शन वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि अभी हम लोगों ने सिंपल क्लोज कर्व पढ़ा, पॉलीगॉन में वो बात आ गया। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब कि पहली बात तो कर्व क्लोज होना चाहिए, दूसरी बात क्या कि कर्व अपने आप को कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे, उसी को सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। तो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ऐसा सिंपल क्लोज कर्व हो जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने, उसी को पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक ना, या फिर आप इससे आगे बनाते हैं हेक्सागन, ठीक ना, हेप्टागन, ठीक ना, ऑक्टागन, वो सारे के सारे पॉलीगॉन होते हैं, ठीक ना। अब देखो पॉलीगॉन अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें होता है साइड, उसमें होता है वर्टाइसेस, उसमें होता है डायगोनल्स। जैसे मैंने एक पॉलीगॉन बनाया, आप देखोगे अच्छे से ये पॉलीगॉन है। अच्छा ये अंदर वाला लाइन को भी भूल जाना है, पॉलीगॉन अभी ये है, ठीक है, बाहर वाला लाइन, अंदर वाला लाइन किसी और चीज़ के लिए मैंने लिया, ठीक है। अब देखो द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड। जिस लाइन सेगमेंट से ये पॉलीगॉन बना है, किससे बना है, जैसे कि एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये और एक ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइड। तो अगर आपसे बोलेगा कि इस पॉलीगॉन का साइड लिखिए तो क्या लिखेंगे, एक साइड हो गया ए बी, एक साइड हो गया बी सी, एक साइड हो गया सी डी और एक साइड हो गया डी ए। डी ए कहिए या ए डी कहिए, सी डी कहिए या डी सी कहिए, बात बराबर, क्लियर है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टाइसेस। जो मीटिंग पॉइंट होता है साइड के पेयर, जहाँ पे साइड के पेयर, पेयर का मतलब दो, पेयर का मतलब इससे दो से है। अगर साइड के पेयर जहाँ मिल रहे हैं, जैसे कि मान लो देखो, जैसे कि हमारे पास में ये एक मान लो दो साइड है, ये दोनों साइड कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे। तो जिस जगह पर ये दोनों साइड मिल रहा है उसी को हम लोग कहते हैं वर्टाइसेस। तो इस वाले में देखो एक बार यहाँ मिल रहा है, एक बार यहाँ मिल रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसके वर्टाइसेस क्या क्या हो जाएंगे, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ दिस पॉलीगॉन, ठीक है। अब आगे द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस आर कॉल्ड डायगोनल्स। अब देखो जैसे कि मैं एक और बना देता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी डी, जैसे देखो ए का अपोजिट वर्टाइसेस क्या होगा, सी, डी का अपोजिट वर्टाइसेस क्या होगा, बी। तो ए और सी को जो लाइन मिला है या डी और सी को जो लाइन मिला है, इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन खींची थी, ठीक ना, अंदर वाली। तो ऐसा ना हो कि आप समझे कि सर ये तो ओपन क्लोज्ड कर, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, तो इसमें तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये डायगोनल के लिए मैंने खींचा था, ठीक है, डायगोनल बताने के लिए कि जो अपोजिट डायगोनल्स जो होता है वो अपोजिट वर्टाइसेस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो इसमें कितने डायगोनल्स हो गए, तो एक डायगोनल हो गया ए सी और एक डायगोनल हो गया बी डी। तो हमारे पास में दो डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक ना। कभी कभी कहा जाता है कि इन द गिवन फिगर नेम द डायगोनल्स, ठीक ना, तो डायगोनल का नाम लिखना पड़ेगा आपको इसी तरह से, ए सी एंड बी डी, ठीक है। अब आगे एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड। अच्छा ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि एडजेसेंट का मतलब समझिए। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, बगल में। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी या बगल में, ठीक ना, जो बगल का साइड हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ए बी का पड़ोसी कौन, ए बी का पड़ोसी कौन कौन है, ये ए बी का पड़ोसी, तो ए बी का पड़ोसी है ए डी और ए बी का ही पड़ोसी है बी सी, ठीक ना। तो ए बी और ए डी, ए बी और कौन कौन, ए बी और ए डी आपस में एडजेसेंट हो सकता है। जो पड़ोसी होगा वो एडजेसेंट होगा, ठीक ना। फिर ए बी का तो एक पड़ोसी बी सी भी है, तो ये भी क्या होगा, एडजेसेंट होगा। अब देखो बी सी का पड़ोसी कौन कौन है, ए बी और डी सी, तो ये इसका एडजेसेंट होगा। तो एडजेसेंट का क्या होगा, एनी टू साइड्स विथ अ कॉमन एंड पॉइंट, दो साइड का कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। देखो जैसे कि ए बी और ए डी का कॉमन एंड पॉइंट ये है, इसका मतलब ए बी और ए डी क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो ए बी और ए डी क्या होगा, एडजेसेंट साइड हुआ, ठीक ना। जैसे कि ए बी और बी सी आर एडजेसेंट, उसी तरह से ए डी और डी सी आर एडजेसेंट, ठीक ना, बी सी एंड डी सी आर एडजेसेंट, ठीक है। अब एडजेसेंट अगर साइड हो रहा है तो एडजेसेंट पॉइंट भी होता है, जिसको वर्टाइसेस कहते हैं, ठीक ना। तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड, मतलब एक ही साइड का
एक साइड में 2 एंड पॉइंट होगा, तो वो 2 एंड पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, एडजेसेंट वर्टाइसेस। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो इसका मतलब ये साइड है, इस साइड का 2 एंड पॉइंट, एक ये और एक ये, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट वर्टाइसेस। ये एक साइड है, तो इस साइड का 2 पॉइंट, एक ये और एक ये, तो मतलब ए डी जो होगा, ए एंड डी जो होगा वो क्या होगा, सेम वर्टाइसेस पे होगा, मतलब कि सॉरी एडजेसेंट वर्टाइसेस होगा। तो वर्टाइसेस ए एंड बी आर एडजेसेंट। क्लियर है? चलिए, ये हो गया पूरा का पूरा हमारा पूरा पॉलीगॉन था, तो पॉलीगॉन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है एंगल। ये लास्ट ही है, एंगल के बाद हमें हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक मतलब कि इंट्रोडक्शन का, बस ये लास्ट है एंगल। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज। 2 रे कह सकते हैं या 2 लाइन कह सकते हैं या लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। एक एंगल किसी भी 2 रे से बनता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन या स्टार्टिंग एन इनिशियल पॉइंट। 2 रे का कॉमन या स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक एंगल फॉर्म करेगा, एक एंगल बना देगा। जैसे मान लो हमारे पास में एक रे था OP और एक रे था OQ। अब इस दोनों को हमने क्या किया, जैसे कि ये रे है और ये रे है, तो इस दोनों ही रे को हमने क्या किया, इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट हैं इस दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, मतलब कि एक ही जगह से स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि स्टार्ट किया तो इस तरह का बन जाएगा। अब ये जो बीच का ये जो जगह है ना, यही क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है। तो अगर कोई एंगल बनाना है तो क्या होगा, 2 रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वो एक हो, तो उसी को रे। एन एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन या स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट। ठीक ना, इस 2 रे का स्टार्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, ठीक ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से या इनिशियल पॉइंट से, उसी को में क्या होता है, हमारा एंगल बनता है। रेज PO एंड OQ हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट O। अब देखो PO या OP कुछ भी, तो ये जो PO है या OQ है इसका क्या है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग OP कर देते हैं, OP। ठीक है, तो OP इसका कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है, O है। द 2 रेज हियर टुगेदर आर सेड टू फॉर्म एन एंगल। ये जो 2 रे है एक साथ मिलकर के क्या कर रहा है, तो एक एंगल बना रहा है। द 2 रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स और द साइड्स ऑफ द एंगल। ये जो 2 रे है, 2 रे कौन कौन है, OP और OQ। ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल का क्या है, ये इस एंगल का या इसको हम लोग आर्म कह सकते हैं या साइड कह सकते हैं। इस एंगल का अगर बोलेगा कि नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल POQ, तो याद रखना है एंगल POQ का क्या बताना है, आर्म्स का नाम बताना है, तो OP और OQ। ठीक है, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंगल का जो वर्टेक्स होगा उसका कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। जैसे इस दोनों का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, O है, तो इस एंगल का वर्टेक्स क्या होगा, O, तो O इज़ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। हमेशा याद रखना है जब आप एंगल बना रहे हो और आपको लिखना हो, ये लिखना हो कि एंगल PO, मतलब कि इस एंगल का नाम लिखना हो, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इस एंगल को जब लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, एंगल का साइन देंगे, जो एंगल का साइन ये होता है। उसके बाद याद रखना है या तो पहले P लिख दीजिए या तो Q लिख दीजिए। याद ये रखना है कि O हमेशा बीच में आएगा, या तो आप POQ लिखिए या एंगल QOP लिखिए। जहाँ पर एंगल बन रहा होता है जिस पॉइंट पर, उसको रखते हैं बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग POQ भी बोल सकते हैं और QOP भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बात समझनी है कि दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटेन एज द मिडिल लेटर। वही बात मैंने, जब आप लोग कोई एंगल को स्पेसिफाई कर रहे हो तो हमेशा वर्टेक्स को आप जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, मिडिल, वर्टेक्स रिटेन एज द मिडिल लेटर। ठीक है, एन एंगल लीड्स टू द 3 डिविजन्स ऑफ अ रीजन। एंगल्स में भी 3 डिवीजन होगा, ठीक ना, एक होगा ऑन द एंगल, द इंटीरियर ऑफ द एंगल, द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। मैंने एक एंगल बनाया है, इससे समझते हैं। ये हमारा एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, ये तो हमारा B है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट है और एक हमारा पॉइंट ये है। तो आपने अभी हम लोगों ने जो किया था शुरुआत में ही, तो उसमें आपको समझ में आ गया था पोजीशन बताने का। तो आप इजीली बता सकते हैं जो x है वो हमारे एंगल के अंदर है, तो x इज़ द इंटीरियर ऑफ द एंगल।
जो हमारा जेड है वो जेड कहाँ है, एक्सटीरियर बाहर है, तो एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। जो हमारा आर है वो एंगल पे है, तो आर इज ऑन द एंगल ए बी सी। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्योंकि आप जब ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपको ज्योमेट्री आसान नहीं लगेगा, भारी लगेगा। तो इस कारण आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए और अच्छे से देखिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक ना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।